हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 4 उत्सर्जन के 35 VBA ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। क्या दिया हुआ है? मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। तो मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग कौन हो जाएगा? तो वृक्क। कौन हो जाएगा? वृक्क मनुष्य में उत्सर्जन का प्रमुख अंग है। वृक्क यानी किडनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव में मूत्र किस नली द्वारा बाहर निकलता है। तो मानव में मूत्र मूत्र नली के द्वारा बाहर निकलता है। किस नली के द्वारा? तो मूत्र नली के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मानव में मूत्र मूत्र नली के द्वारा बाहर निकलता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो मानव मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? तो यूरिया। कौन होता है? यूरिया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मानव मूत्र में उत्सर्जी पदार्थ का नाम यूरिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र में कौन शामिल नहीं है। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र में कौन शामिल नहीं है। तो अग्नाशय शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? अग्नाशय। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव में मूत्र का रंग किसके कारण होता है। तो मानव में मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मानव में मूत्र का रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है। क्या दिया हुआ है? मानव शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट किस रूप में बाहर निकलता है। तो किस रूप में? तो यूरिया के रूप में। किस रूप में? यूरिया के रूप में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव में एक वृक्क की लंबाई लगभग होती है। तो मानव में एक वृक्क की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। क्या दिया हुआ है? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है। तो कौन सा हो जाएगा? तो नेफ्रॉन। कौन सा है? नेफ्रॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। इसका एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो उसको भी नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मनुष्य में प्रति वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। क्या दिया हुआ है? मनुष्य में प्रति वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या होती है। तो लगभग 10 लाख। कितना होती है? लगभग 10 लाख। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ अनुपस्थित होता है। क्या दिया हुआ है? मानव मूत्र में सामान्यतः कौन सा पदार्थ है जो अनुपस्थित होता है। तो कौन सा पदार्थ? तो ग्लूकोज जो अनुपस्थित होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा मानव मूत्र में ग्लूकोज है जो अनुपस्थित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
मनुष्यों में उत्सर्जन की इकाई है। क्या दिया हुआ है? मनुष्यों में उत्सर्जन की इकाई है, तो कौन सा हो जाएगा? तो नेफ्रॉन है जो उत्सर्जन की इकाई है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, गुर्दों में रक्त का परिशोधन होता है। क्या दिया हुआ है? गुर्दों में रक्त का परिशोधन होता है, तो किस में होता है? तो ग्लोमेरुलस में होता है। किस में होता है? ग्लोमेरुलस में, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्यों में उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद है। क्या दिया हुआ है? मनुष्यों में उत्सर्जन का मुख्य उत्पाद है, तो कौन सा हो जाएगा? तो यूरिया है जो मुख्य उत्पाद है उत्सर्जन का, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस जीव में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है? क्या दिया हुआ है? किस जीव में उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है, तो किस जीव में? तो अमीबा में, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो किस रूप में उत्सर्जित करते हैं पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को? तो रेजिन तथा गोंद के रूप में। किस रूप में? रेजिन और गोंद के रूप में, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मूत्र वृक्क से मूत्राशय तक किसके माध्यम से जाता है? क्या दिया हुआ है? मूत्र वृक्क से मूत्राशय तक किसके माध्यम से जाता है? मूत्र वाहिनी के माध्यम से, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जब वृक्क ठीक से काम नहीं करते हैं तो रक्त को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? क्या दिया हुआ है? जब वृक्क है जो ठीक से काम नहीं करते हैं तो रक्त को शुद्ध करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रक्रिया का? तो डायलिसिस प्रक्रिया का। किस प्रक्रिया का? डायलिसिस प्रक्रिया का, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोमन संपुट का मुख्य कार्य क्या है? तो बोमन संपुट का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना है। क्या है? मूत्र का निर्माण करना, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। बोमन संपुट का मुख्य कार्य मूत्र का निर्माण करना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या दिया हुआ है? कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो निस्पंदन के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? निस्पंदन के सिद्धांत पर या फिल्ट्रेशन के सिद्धांत पर, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का पुनरावशोषण होता है? तो किस भाग में? तो वृक्क नलिका में। किस भाग में? वृक्क नलिका में, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? पिछले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा जंतु यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है? क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा जंतु है जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है? तो कौन सा जंतु? तो पक्षी। कौन सा जंतु है? पक्षी, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो मानव वृक्क उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद कहाँ जमा होते हैं? तो पौधों में अपशिष्ट उत्पाद पत्तियों और छाल में जमा होते हैं। कहाँ जमा होते हैं?
पत्तियों और छाल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पौधों में गोंद और रेजिन के रूप में पाया जाता है? क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सा उत्सर्जी पदार्थ पौधों में गोंद और रेजिन के रूप में पाया जाता है? तो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ? तो टैनिन। कौन सा उत्सर्जी पदार्थ? टैनिन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो क्या दिया हुआ है? कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो किन अपशिष्ट उत्पादों को? तो नाइट्रोजन को। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव में डायलिसिस थैली है। क्या दिया हुआ है? मानव में डायलिसिस थैली है। तो नेफ्रॉन। कौन है? नेफ्रॉन। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? क्या दिया हुआ है? सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है सजीव जीवधारियों के द्वारा? तो इनमें से सभी का, अमोनिया का भी होता है, यूरिक अम्ल का भी होता है और यूरिया का भी होता है। तो सजीव जीवधारियों द्वारा सभी नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? क्या दिया हुआ है? प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। कैसे करता है? विसरण के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव गुर्दे का आकार होता है। क्या दिया हुआ है? मानव गुर्दे का आकार होता है तो सेम के बीज के आकार के जैसा। कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का जैसा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। क्या दिया हुआ है? मानव मूत्र में यूरिया की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? तो 2%। कितनी प्रतिशत? 2%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? क्या दिया हुआ है? लैटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कन्नेर में। कहाँ पाया जाता है? कन्नेर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में रक्त को छानने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? क्या दिया हुआ है? मानव शरीर में रक्त को छानने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? तो कौन सा अंग? तो वृक्क। कौन करता है? वृक्क यानी किडनी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या दिया हुआ है? कृत्रिम वृक्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस सिद्धांत पर या अपोहन सिद्धांत पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, डायलिसिस सिद्धांत पर। तो आप लोग याद रखिएगा। तो अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, पौधों में अतिरिक्त जल का निष्कासन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्या दिया हुआ है? पौधों में अतिरिक्त जल का निष्कासन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है परासरण, ऑप्शन बी में विसरण, ऑप्शन सी में दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी में दिया हुआ है शोषण। इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा।
तो दोस्तों उम्मीद है कि ये 35 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अभी हम जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं आप लोग उसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से इसका पीडीएफ आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।